पिछले इतिहास की ये बातें उठाते जो हैं, आप उसमें बताइएगा हमारे देश में जितने लोगों ने कुर्बानी दी है, क्या इनके किसी परिवार के, इनके किसी ने क्या कोई कुर्बानी दी है? मणिपुर में इनका कोई भी नेता वहाँ गया, उनका सीएम कहता है जी ये सब तो होता रहता है। अभी बजरंग दल ने कितना किया, हमारे हिंदू भाई मारा गया वहाँ पे। आप ये बताइए गरीब जनता का जो पैसा है, टैक्स पे टैक्स लगा के जनता को, गरीब जनता को लूट रहे हैं। अडानी को तुम ये दे रहे हो। इनके दिमाग में एक विपक्ष बैठा रहता है और इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। ना कोई महंगाई को देखते हैं, ना ये देखते हैं कि हम उस टाइम क्या महंगाई थी, हमारा इकोनॉमिक्स कैसा है। दिल्ली में पता आम गरीब बैठा है, उसके पास कभी गए हैं, देखा है इन्होंने? और महंगाई पे और उस पर क्यों नहीं कभी उसकी मुद्दे पे बोलते? बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलते? महिलाएं सुरक्षित नहीं हो, उस पर क्यों नहीं बोलते? अमित शाह के बेटे की भी प्रॉपर्टी वहाँ ली गई है, क्यों? 370 हटाने के बाद ही क्यों ली है? उससे पहले क्यों नहीं ली इन लोगों ने? हमारे राहुल गांधी जी को उंगली दिखा रहे हैं और जिस विषय पर उनको बोलना चाहिए उस विषय पर वो नहीं बोलते हैं। हमारे राहुल गांधी जी के पीछे वो हाथ धो के पड़ गए हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली की हूँ, पिंकी है मेरा नाम जी। तो अभी जो सम्मेलन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सम्मेलन हमारा प्रतीक्षा, जो ये सम्मेलन है ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं का है। आज ये सब एकता हमारा ये प्रतीक है। और हम जो है, जो महिलाओं के लिए अत्याचार हो रहा है या जो महिलाओं पे ये चीज़ें, हम उसके लिए, क्योंकि आज महिला सुरक्षित नहीं है और बेरोज़गारी है, महंगाई है। आप ये बताइए आज तक इन लोगों ने, जो सत्ता में बैठी गवर्नमेंट है, उसने आज तक बताइए कहाँ ये कह रहे हैं? मैं क्लियर कहते हैं जी हमने ये। आप बताइए, जनता को पता है कि जो चीज़ इतने पहले इतने की थी आज इतने की कैसे? आप देखिए ना। सत्ताधारी तो ये भी कहते हैं कि हिंदू महिलाएं छोड़िए, मुसलमान महिलाएं भी जो हमारे साथ है। नहीं, हम हिंदू है ना, हम हिंदू हैं, हम तो सबके लिए कहेंगे, हम हमारे लिए सब बराबर है, हम ये क्यों कहेंगे? आप बताइएगा, इनके नेताओं ने आज तक किसी पिछले इतिहास की ये बातें उठाते जो हैं, आप उसमें बताइएगा हमारे देश में जितने लोगों ने कुर्बानी दी है, क्या इनके किसी परिवार के, इनके किसी ने क्या कोई कुर्बानी दी है? वो एक उंगली तक नहीं उन्होंने कटवाई। और जो शहीद हुए आज, भगत सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और नेहरू जी, हमारे जितने भी मतलब नेता हैं, अब क्या इंदिरा जी के साथ ये हुआ? वो एक लेडी नहीं थी क्या? उनके साथ गलत नहीं था? हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि और आप बताइए मणिपुर में इनका कोई भी नेता वहाँ गया, उनका सीएम कहता है जी ये सब तो होता रहता है। अभी बजरंग दल ने कितना किया, हमारे हिंदू भाई मारा गया वहाँ पे। और वहाँ पर हम इनको वहाँ पर उन्हीं के जिसके भाई की डेथ हुई है, उसने खुद मीडिया में ये कहा है कि हमने कहा प्रशासन को भेजो, कहते रहे, इन्होंने भेजा तक नहीं। आप बताइएगा, उसको घायल को लेकर गए हॉस्पिटल तक, वो मतलब उसकी वहाँ तक डेथ हो गई थी। क्या ये गलत नहीं था? वहाँ के हरियाणा के सीएम की ये ड्यूटी नहीं थी? राहुल गांधी जी पे तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, जैसे जिस प्रकार से भारत माता की हत्या कर दी गई मणिपुर में, ये बात उन्होंने कही तो उनका स्टेटमेंट ही कट कर दिया गया। तो इस पर आप क्या कहें? भारत माता की हत्या कर दी गई मणिपुर में, ये बात कही थी राहुल गांधी जी ने, लेकिन उनके स्टेटमेंट को ही काट दिया गया। तो आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में है, तभी तो राहुल जी ने पहले भी ये लोकसभा में ये उठाई थी। आप ये बताइए गरीब जनता का जो पैसा है, टैक्स पे टैक्स लगा के जनता को, गरीब जनता को लूट रहे हैं। अडानी को तुम ये दे रहे हो, उसका उन्होंने हिसाब ही तो मांगा था कि गरीब जनता का पैसा, गरीब जनता का ये आप ये हिसाब क्यों नहीं दिए? आप ये बताइए, पहले के प्रधानमंत्री जो जितने भी थे, वो जब आते थे पूरे 5 साल का, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या कोई भी और पीएम हो, वो 5 साल में ये देखते थे कि हमने पूरे देश में क्या विकास किया। वो अपनी इकोनॉमिक्स को पूरा खोलते थे कि हमने ये पैसा इतना यहाँ आया, इतना यहाँ लगाया, इतना वो किया। इन्होंने तो सिर्फ एक वोटों की रैली करने के लिए, कल प्रधानमंत्री इन्होंने 15 अगस्त को स्पीच दिया, उसके अलावा के लोगों से वोट मांगने के पर्पज से। भाषण में तो कह रहे थे कि हम जो है मणिपुर में शांति स्थापना करेंगे। मणिपुर में स्थापना, आप ये बताइए 9 साल में तो 10 साल में तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके सीएम एक दिन, आप ये बताइए, अब ये करेंगे, अब वोट मांगने की इनको वो है ना, इसलिए इन्होंने जो है लाल किले पे जो इन्होंने जो बात की है, वो सिर्फ विपक्ष की बात लेते रहे। इनके दिमाग में एक विपक्ष बैठा रहता है और इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। ना कोई महंगाई को देखते हैं, ना ये देखते हैं कि हम उस टाइम क्या महंगाई थी, हमारा इकोनॉमिक्स कैसा है, ये कुछ नहीं दिया। कांग्रेस का क्या विजन है 2024 लोकसभा को लेकर? 2024 में गरीब जनता जो है, जो इनसे हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी है, और वो पूरे बहुमत में आएंगे। और महिला का, सभी का इनका साथ पूरा है, क्योंकि इनकी तरह ये नहीं है, वो तो बेचारे गरीब के पास भी बैठते हैं।
ये नहीं देखते कि अरे इनको तो ये होता है, अरे भाई हमारे करीज ना खराब हो जाए, ये ना हो जाए। कितने आज जनता महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हों चाहे प्राइवेट हों। इन्होंने जो है, आप बताइए कौन सी नई कंपनियां करके एम्प्लॉइज दी हों और नौकरियां लोगों की जाती। आप कह रही हैं कि राहुल गांधी जी सबके साथ खाते भी है, बैठते भी, उठते भी है, गरीबों के साथ। तो आपको मीडिया में सब दिखाई दे रहा हाँ, है, हाँ। कोई झूठ नहीं है। तो वैसे ही तो वही तो मोदी जी पे भी बोला जाता है कि मोदी जी भी पैर धोते हैं। पैर धोते क्या है, वो स्टार प्लस के डायलॉग लिख रहे हैं। अब उनको क्या होता है, हर जगह कहीं भी पैर छूने हैं या उनके कोई पैर छूने हैं तो वो पूरा दिखाएंगे, इसलिए कि देखो जी ये उनके पैर छू रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज उनको ये 24 इतने 9 साल में याद नहीं आया, आज इनको माथा टेकना और ये सब कुछ याद आ रहा है। पहले तो नहीं आता था। किसके आगे माथा टेकते हैं? बाहर के राष्ट्रपति, ये उससे करते हैं क्या? ये बताइए, दिल्ली में बता आम गरीब बैठा है, उसके पास कभी गए हैं, देखा है इन्होंने? यूपी में एक बार नाव पर लोग थे, उनके जो है पैर धो रहे थे मोदी जी। वो पैर नहीं धो रहे थे, वो नौटंकी कर रहे थे, वो ड्रामे हैं इनका। ये सारे राहुल गांधी जी रामेश्वर के साथ खाना खाए तो वो नौटंकी नहीं है, लेकिन मोदी जी करे तो नौटंकी। वो नेचुरल चीज दिखाई दे रही है। कहाँ उन्होंने तो नाव में बैठ के पैर धो रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं ना कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अभी कर रहे हैं ना। और महंगाई पे और उस पर क्यों नहीं कभी उसकी मुद्दे पे बोलते? बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलते? महिलाएं सुरक्षित नहीं हो, उस पर क्यों नहीं बोलते? अब उन्होंने बोला है, जब ये चीज़ उठ गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका हमें, अगर आपका नहीं हो सकता तो मणिपुर के लिए उन्होंने एक्शन लेने की है, तब इनकी आवाज़ खुली है। उससे पहले इनको कोई फिक्र ही नहीं थी किसी चीज़ की। अपने किसी जब से गृह मंत्री है और अमित शाह जी आए हैं, हमारा देश की सुरक्षा बहुत खतरे में है। जब इतना क्राइम उससे पहले राजनाथ सिंह थे, उनके टाइम पे इतना क्राइम नहीं था जितना कि अब ये इनके टाइम पे हो रहा है। हम कह रहे हैं मिलिट्री इंसर्जेंसी कम कर दी। मिलिट्री कम किस लिए किया है? इसका मतलब तो है आर्मी जो है हमारे लिए सुरक्षा नहीं है, हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी। आर्मी को अगर आप कम करोगे, मिलिट्री इंसर्जेंसी नहीं मिलेगी। मिलिट्री इंसर्जेंसी मतलब कि जो आक्रमण होते हैं बाहरी मुल्कों से, वो कम हो गए। नहीं, क्या आक्रमण कम हो गए? आक्रमण और बढ़ गए हैं। आप ये बताइए, दुश्मनों की संख्या तो उन्होंने और बढ़ा दी है। आप बताइए 370 हटाने इन्होंने किस लिए हटाई? वहाँ पर अंबानी अडानी के वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टी लिया है, अमित शाह के बेटे की भी प्रॉपर्टी वहाँ ली गई है। क्यों? 370 हटाने के बाद ही क्यों लिया? उससे पहले क्यों नहीं ली इन लोगों ने? मतलब कांग्रेस जिस प्रकार से राजस्थान में जो फॉलो कर रहा है कि जिस प्रकार से 500 रुपए सिलेंडर है और तमाम जो चीज़ें हैं, वही लोकसभा में उनका विजन रहेगा या कुछ अलग हट के रहेगा? देखिए, वो तो उस टाइम यही बताएंगे, क्या पता और भी अच्छी स्कीम दें। कहा जाता है कि महंगाई के अलावा कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। नहीं, आप ये बताइए, महंगाई तो आपको आज से ये बताइए 2013 में आपको भी पता था क्या चीज़ कहाँ है? वही LPG वगैरह, ये उसी कंपनी से जो अब लेटेस्ट सरकार है वो भी ले रही है, उस टाइम कांग्रेस सरकार भी लेती। फिर इतनी महंगाई इन्होंने उन पे पेट्रोल पे, डीजल, इस पे क्या को महंगाई की? मोदी जी कह रहे हैं कि उनके पास बहुत विजन है, आयुष्मान भारत, समृद्धि योजना और न जाने कौन कौन से आयुष्मान, ये सब कौन देखता है? ये गरीब जनता जिनके रोजगार नहीं है ना, आप उनके पूछो, उनको अगर खाना नहीं मिलता है ना, उनको ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती। जिनका शहर में घर नहीं है उनको घर दिलाएंगे, वो भी कम ब्याज दर पर। ये सिर्फ न्यूज में दिया जाता है, मीडिया में कहा जाता है, उसके अलावा किसी को कहीं नहीं कुछ भी मिला आज तक, कहीं भी कुछ नहीं मिला। ये सब झूठेबाज। और वो जो संसद में उंगली दिखा दिखा के बोलते हैं, वो उंगली किसको दिखा रहे हैं? हैं? पूरे देश की जनता को उंगली दिखा रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी को उंगली दिखा रहे हैं। और जिस विषय पर उनको बोलना चाहिए उस विषय पर वो नहीं बोलते हैं। हमारे राहुल गांधी जी के पीछे वो हाथ धो के पड़ गए हैं कि वो संसद में ना आए। ऐसा क्यों? काम नहीं करे, क्योंकि उनको यहाँ पे तानाशाही करना है ना। हम राहुल जी से डरते तो नहीं है गई मोदी जी? नहीं डरते होंगे, लेकिन उनको तो तानाशाही में मजा आ रहा है। मणिपुर के कांड में कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर, पुलिस भाई लोग खड़े हैं। आपका ये शासन क्या हो रहा है? ये सब सरकार क्या करे, मैनेजमेंट सब क्या हो रहा है? हैं? और सिर्फ भाषण देने से और 2 लाइन झूठ मूठ टीवी पे बोल देने से कुछ नहीं होता है। उनके बारे में पूरी जनता सच जान चुकी है। किसान के बारे में, हमारी वो जो बॉक्सर बहन लोग हैं उन लोग के बारे में एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? वो कितने दिनों तक रो रही है, कितने दिनों तक रोड पे बैठी हुई हैं। ये क्या कहते हैं कि इसके आशा में कि हमें जजमेंट मिले, किसी को जजमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो हमारे देश में ये स्थिति क्यों हो रही है? वो पैरा जो ऊपर जा रहा था पैरामीटर, वो पैरामीटर हम लोग का नीचे आ गया है। घर घर में पूछिए कि 1 आदमी कमाने वाला है, 5 आदमी खाने वाला है, तो पूछिए उनसे जाके क्या हालत हो रही है।
और नौकरी जो नहीं लग रही, बच्चे एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं आ रही है, तो उस घर की क्या स्थिति है। सबकी इनकम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटे इनकम के भी लोग हैं।